साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। संविधान को ख़त्म करने, मनुस्मृति लागू करने और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार 2024 से ही आगे बढ़ रही है। लेकिन किसी को कानो कान पता नहीं चल पाया। पता उस समय चला जब 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान खत्म कर देंगे और मनुस्मृति लागू करने का रास्ता साफ कर देंगे। अगर उन्हें 400 पार सीटें मिल गई होती तो अब तक भारत हिंदू राष्ट्र बन गया होता और संविधान का राज खत्म हो गया होता। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह मुद्दे को बड़ा करके ओबीसी एससी एसटी के बीच ले गए, नरेंद्र मोदी की 303 सदस्यों वाली सरकार, 303 सांसदों वाली सरकार 240 पर आकर के अटक गई। नरेंद्र मोदी का उसके बाद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सिलसिला थमा नहीं है। 2025 तक आरएसएस ने बोल रखा था 2014 में ही कि 2025 तक हर सूरत में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्योंकि 100 साल पूरे हो रहे हैं 2025 में। लेकिन नरेंद्र मोदी की नई सरकार उस समय जिस आत्मविश्वास से लैस थी और जिस तरह से जनता का भी भरोसा सरकार पर था, नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के एजेंडे को नज़रअंदाज किया। 2019 में फिर से आरएसएस ने शर्त रखी चुनाव प्रचार के पहले कि हम तभी चुनाव प्रचार करने जाएंगे जब हमें यह भरोसा दिलाया जाएगा कि सरकार बनने के बाद हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा और 2025 तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने उस समय भी मजबूती दिखाई और 2014 से भी ज़्यादा मात्रा में अगर उनके सांसद चुन करके आते हैं तो जो आंकड़ा 282 का था भारतीय जनता पार्टी के जीत का 2014 में, वह आंकड़ा बढ़ करके 303 हो जाता है। तो नरेंद्र मोदी का अहंकार और तानाशाही रवैया 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह आरएसएस को नज़रअंदाज करना शुरू करते हैं। लेकिन आरएसएस ने जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया, उसका असर नरेंद्र मोदी को दिख गया। तो 2024 में झटका खाने के बाद संविधान के मुद्दे पर और आरएसएस के प्रचार न करने के मुद्दे पर अगर झटका खाया तो उसी समय नरेंद्र मोदी ने यह सुनिश्चित कर लिया कि अब हम न किसी राज्य का चुनाव हारेंगे और न केंद्र का चुनाव हारेंगे। उसके बाद जिस तरह से चुनाव आयोग को सेट किया गया, या यूं कहें चुनाव आयोग को कठपुतली बना करके इस्तेमाल करने की प्रक्रिया शुरू की गई और सुप्रीम कोर्ट तक को भी साध लिया गया और सुप्रीम कोर्ट सारे फैसले उन्हीं के पक्ष में अगर सुनाता है। चुनाव आयोग से जुड़े हुए या सरकार से जुड़े हुए या सरकार को मुसीबत में डालने वाले फैसले, सारे फैसले सरकार के पक्ष में आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्तता और स्वतंत्रता, पारदर्शिता सब कुछ कहीं खो गई है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस बार नहीं वोट दे पा रहे हो तो अगली बार वोट दे देना। बंगाल चुनाव के समय 27 लाख वोटरों के नाम काटे जाने पर तो हमें लगता है कि अब डायरेक्ट हिंदू राष्ट्र बनाने के बजाय इनडायरेक्ट वे में काम किया जा रहा है और इस देश के
142 करोड़ लोगों को मीठा जहर दिया जा रहा है ताकि हिंदू राष्ट्र बन भी जाए और किसी को कानों कान पता भी न चल पाए। जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार मुसलमानों को इस देश से निकाल करके बाहर करने के लिए CAA NRC को 2019 में लागू किया, उसी समय पता चल गया था कि भारत हिंदू राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि न सिर्फ मुसलमानों को खदेड़ने की बात थी बल्कि आसपास के देशों से हिंदुओं को बुलाने की व्यवस्था भी CAA NRC में की गई थी। सारे आसपास के हिंदुओं को इकट्ठा कर लिया जाए और भारत के मुसलमानों को आसपास के देशों यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन मुसलमानों ने जिस तरह से आंदोलन किया, उनका यह उद्देश्य सफल नहीं हो पाया और उसी समय कोरोना आ गया और बर्बादियों का, मौतों का सिलसिला जिस तरह से शुरू हुआ कि उसके बाद फिर CAA NRC को सरकार लगभग भूल ही गई और हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में जो कार्रवाई कर रही थी उस पर ब्रेक लगा दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद RSS से आए हैं, RSS को अच्छी तरह से समझते हैं और RSS के सिद्धांतों को कैसे कार्यान्वित करना है यह भी उन्हें अच्छी तरह से पता है। तो अब वह चाहते हैं कि विपक्ष को खत्म कर दिया जाए, धर्मनिरपेक्ष भारत के कलेवर को बदल दिया जाए, स्थानीय क्षत्रपों का नामो निशान मिटा दिया जाए और उसके बाद हिंदू राष्ट्र अपने आप ही बन जाएगा जब एक पार्टी का शासन हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा। न रहेगा विपक्ष, न बचेगा प्रजातंत्र और न रहेगा प्रजातंत्र, न रहेगा संविधान। अगर कोई संविधान रहेगा तो RSS का भगवा संविधान रहेगा जिसे आप मनुस्मृति भी कह सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी इसी दिशा में बढ़ करके चुनाव आयोग को अपने पक्ष में कर लिए हैं, पूरे तंत्र को, नौकरशाही को और चुनावी रणनीति को मैनेजमेंट कर लिए हैं। बूथ मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा पारंगत आज तक कोई भी पार्टी नहीं रही है। तो इस तरह से ऐसी व्यवस्था की गई है कि अब विपक्ष न तो राज्यों में जीत पाएगा और न केंद्र में जीत करके आ पाएगा। ऐसी व्यवस्था के दौरान अगर कहा जाए कि प्रजातंत्र को राजतंत्र में बदलने की कवायद की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, RSS प्रमुख मोहन भागवत, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इसे विपक्ष, खास करके कांग्रेस और इंडिया गठबंधन नहीं समझ पा रहा है कि किस तरह से RSS के रास्ते पर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं और RSS के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो रास्ता होता है उस रास्ते पर न चल करके बल्कि घूमते हुए दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिए हैं और इस देश के लोगों को, इस देश की व्यवस्था को या यूं कहें प्रजातंत्र को मीठा जहर देकर धीरे धीरे मार डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।